देखो मैथ का पहला चैप्टर क्या था, रियल नंबर था। तो रियल नंबर में कुछ नहीं, बेसिक 9th और 10th में पढ़े हुए थे हम लोग। तो उससे क्या हुआ, सारा क्वेश्चन बन गया। जो थोड़ा मोड़ा दिक्कत हुआ था वो बता दिए, बाद में कभी क्या करेंगे, इसका रिवीजन करा के डाल देंगे, ठीक है। अभी हम क्या देखते हैं, पॉलिनोमियल देख लेते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल्स किसको बोलेंगे, कोई एक एक्सप्रेशन होगा, क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा। जैसे मैं मान लो px, ठीक है, जैसे a0 हो गया, a1 x1 हो गया, a2 x2 हो गया, ये x स्क्वायर हो गया, फिर क्या आएगा, a3 आएगा x पावर 3 आएगा, डॉट डॉट करते जाएंगे a पावर n x पावर n। ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है। पॉलिनोमियल्स एंड एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ px, इस फॉर्म में क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। तो 0 नोट था, यहाँ पे x पावर क्या होगा, 0 होगा, 0 का मतलब 1 होगा, ठीक। a1 आया तो पावर 1 है, 2 आया तो पावर 2, 3 4 आया, ऐसे करके एक्सप्रेशन कंटिन्यूअस जाते जाएगा। बस इसमें यहाँ याद रखना, a पर पावर n स्क्वायर क्या होगा, ऐसा वैल्यू 0 नहीं हो सकता। इंटीजर का कोई भी वैल्यू हो सकता है मगर 0 नहीं हो सकता। इसको पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, इसको पॉलिनोमियल। x क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है, x क्या कहलाता है, डिग्री, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। टाइम में कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। जो हाईएस्ट पावर होगा उसी को क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। बेसिक 9th में इतना पढ़ चुके हुए थे, ठीक है। एग्जांपल देखें, 2 पे पावर 5, 3 पे पावर 2। एग्जांपल देखेंगे तो क्या देख सकते हैं, 2 पे पावर 5, ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, 0 पॉलिनोमियल हो जाएगा। 0 पॉलिनोमियल, डिग्री 5, डिग्री 5 नहीं होगा। याद रखना डिग्री किस, ये कैसा पॉलिनोमियल होगा, लीनियर 0 पॉलिनोमियल होगा ना, नाम से ही है 0 पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री क्या होगा, 0 होगा, डिग्री 0 होगा। मेनली इक्वेशन में जो x का हाईएस्ट पावर होता है वो क्या होता है, डिग्री होता है। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 5 x के पावर 0 लिख सकते हैं, x का पावर क्या है 0, इसलिए डिग्री क्या आएगा 0 होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 3x प्लस 5, ठीक, 8x स्क्वायर माइनस 5, ये सब क्या है, पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में टर्म देखे थे, ये कौन होगा, मोनोमियल होगा। टर्म देखे थे ना, देखो प्लस या माइनस के बाद क्या आएगा, सेकेंड टर्म आएगा। जैसे 3x, इसमें क्या फर्स्ट टर्म हुआ, इसमें अगर 4y की, ये सेकेंड टर्म हो गया। अच्छा पॉलिनोमियल समझ में आया ना, यस सर, एग्जांपल समझ में आया ना, हां ठीक। पॉलिनोमियल में क्या होना चाहिए, जो डिग्री वो इंटीजर में होना चाहिए, ना वैल्यू 0 होना चाहिए। 0 होगा तो क्या होगा, 0 पॉलिनोमियल हो जाएगा। निगेटिव भी नहीं होना चाहिए और रूट में भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। अभी इस चैप्टर में जो जिसका बात करेंगे, क्या किसका चर्चा करेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर से ही पता चल रहा है उसका वैल्यू कितना होगा, 1। x का कितना पावर होगा, 1। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, ए पॉलिनोमियल व्हिच डिग्री इज 1, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री is 1 called a linear polynomial। कोई दिक्कत, नो सर, ठीक है। तो px बराबर क्या होगा यहाँ पे, ax प्लस b होगा। a का वैल्यू 0 नहीं रख सकते हैं,
ए का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये क्या होगा, ये टर्म ही 0 हो जाएगा, Zero फिर हो 0 पॉलिनोमियल हो जाएगा। यस सर। इसीलिए यहाँ आप क्या लिखते हैं, कॉमन वेयर ए इक्वल टू नॉट नॉट जीरो। इतना बात समझ में आया? हाँ। कोई दिक्कत? नो सर। देखो x का पावर क्या होगा यहाँ पर, हाईएस्ट 1 होगा लीनियर पेयर इक्वेशन में, ठीक है। एग्जांपल इसका बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, एग्जांपल बताना। 3x हाँ। टर्म लगाना पड़ेगा ना, Yes. कांस्टेंट हो भेजो तब 2y 2y और 4z 4z माइनस 5 हाँ। 4z 3x पे पावर 2 प्लस 1 3x प्लस 5x माइनस 2y। हाँ तो ये तो दोनों लाइक टर्म हुआ ना, यस। लाइक टर्म तो जुड़ ही जाएगा। हाँ। एक साथ क्या लिखेंगे इसको, 8x 8x माइनस माइनस 2y। 2y। ये लीनियर पोलर इक्वेशन हुआ। बताओ हुआ क्यों नहीं हुआ? हाईएस्ट डिग्री कितना है, 1 है। डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। यहाँ डिग्री से मतलब है डिग्री 1 होना चाहिए, पहला कंडीशन पॉलिनोमियल होना चाहिए। पॉलिनोमियल है, हाँ हाँ। है, डिग्री 1 है, हाँ Yes, ये sir. लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। दूसरा है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, डिग्री पे पावर 2 होना चाहिए। हाँ? डिग्री जो है वो 2 होना चाहिए। हाँ। वेरिएबल का डिग्री 2। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल डिग्री इज 2 2 इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल पॉलिनोमियल। क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, ये ना क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। यस सर। इसका एग्जांपल पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x का सबसे स्क्वायर हाँ 2x स्क्वायर 3x प्लस 5x 3x प्लस 5x माइनस प्लस 2y का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, डिग्री 3 होना चाहिए। डिग्री 3 होना चाहिए, समझ में आया। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में क्या होगा, डिग्री कितना होगा, 4 होगा। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल समझ में आ गया। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल देखें, किसी भी गिवन पॉइंट पे क्या होगा, पॉलिनोमियल का कोई ना कोई वैल्यू होगा, ठीक है। बोल देगा x बराबर ये, x बराबर y, उसको क्या करना है, पॉलिनोमियल में पुट करना है। If px is a पॉलिनोमियल, px क्या है, कोई एक पॉलिनोमियल है पॉलिनोमियल है। in x and if अल्फा, तो इस साइन को बस अल्फा बोलते, कुछ नहीं है, साइन अल्फा, तो उसकी जगह y भी रख सकता हो, कोई दिक्कत नहीं है। x and if अल्फा is any रियल नंबर, अल्फा x एंड अल्फा क्या है, कोई रियल नंबर है, then the value obtained by putting x, x कहाँ पुट करेंगे, px में px में पुट करेंगे, तो वैल्यू क्या आएगा, अल्फा आएगा। px में x का वैल्यू पुट करने पे क्या आ रहा है, अल्फा। अल्फा आ रहा है इन px is called the value of px, px का वैल्यू एट x पे क्या है, अल्फा। ये बात समझ में आया। यस सर। अब वैल्यू ऑफ px एट x पे क्या वैल्यू है, अल्फा। अल्फा इज डिनोटेड बाय, जब वैल्यू x पुट रखने पे वैल्यू क्या आया, अल्फा आया था, इसी को क्या पुट लिखेंगे, p अल्फा। p अल्फा डिनोटेड बाय क्या लिखेंगे, p अल्फा। p अल्फा, क्योंकि x के बदले अल्फा है सर, इसलिए x का बदले। एग्जांपल देखें, हाँ। लेट एग्जांपल देखते हैं, px बराबर क्या है,
2x² माइनस 3x प्लस 5। ठीक, इसको वैल्यू निकालना है एट पी एक्स इक्वल टू, वैल्यू निकालो x इक्वल टू 2 के, फटाफट निकालो वैल्यू। -3। क्या है? -3 आया। हाँ पक्का? यस सर। सही रखा है वैल्यू? हाँ। पक्का ना? हाँ बनाए हम, बनेंगे। देखते हैं क्या आता है। x की जगह क्या रखना है? 2 रखना है, कोई दिक्कत? p इक्वल टू 2 रखे। अभी देखिए क्या वैल्यू क्या था, अल्फा आया था, तो p अल्फा रखे थे। हाँ तो अब x की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं? 2 पुट कर रहे हैं, यहाँ पे 2 रखे, p इक्वल टू 2, 2 कोएफिशिएंट ही था, x के पावर 2 का स्क्वायर था, ठीक है? हाँ। ठीक है ना? -3 इंटू 2 प्लस 5, इसी को सॉल्व करना था। यस 2 का पावर 2 क्या होता है? 4। चार। 2 का पावर 2 4, चार 4 को गुना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, माइनस 2 तीन गुना 3 छः। 2 6 6 प्लस +5। 5। अब देखो सेम साइन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, बोर्ड मास रूल लगाएंगे, 8 और 5 करेंगे क्या होगा? 13 6 7 आएगा सर। घटाएंगे तो क्या आएगा? 7 आएगा। समझ में आया? हाँ झोल नहीं करना है। तुम्हारा क्या आया था? 3। p इक्वल टू -1 रखना है, इसमें p बराबर -1 रखना, वैल्यू क्या आता है। इक्वेशन मेरा यही है। अगर दिक्कत हो रहा है तो देखो, px बराबर क्या है? 2x² 10 आया सर। 3x प्लस 5, -1 रखेंगे, हाँ p इक्वल टू -1 करेंगे 2 इंटू -1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस, याद रखेंगे -1 है। यस सर। ठीक है, अब देखो इसको पिटा, हाँ 10 आया सर। 2 इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। 1 -1 गुना -1 क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 गुना 2 क्या आएगा? 2 2 आएगा। माइनस प्लस गुना क्या होगा? प्लस हो जाएगा। हाँ। 3 गुना 1 क्या होगा? 3 प्लस 5, 3 2 5, 5 क्या हो जाएगा? 10। समझ आ गया? जीरो पोलिनोमियल, पोलिनोमियल का जीरो क्या होता है? ये रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड जीरो ऑफ पोलिनोमियल। जो अल्फा आया था उसी को क्या बोलते हैं? जीरो ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल नहीं, देखो जीरो पोलिनोमियल अलग चीज था जिसका डिग्री जीरो था। पोलिनोमियल का ऐसा वैल्यू निकालना है, यानी इक्वेशन का ऐसा जीरो है निकालना है जो वैल्यू पुट करने पर पोलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाए? जीरो। जैसे अभी 2 -1 पुट करिए तो क्या आया? 10 आया। यहाँ पर ऐसा वैल्यू पुट करना है इसका वैल्यू क्या है? जीरो। जीरो आया, उसी को बोलते हैं जीरो ऑफ पोलिनोमियल। उस पोलिनोमियल का ये क्या है? जीरो है। ठीक? यस सर। अगर ये समझ में आ गया तो यहाँ से एक क्वेश्चन शायद रहता ही रहता है। जीरो ऑफ पोलिनोमियल है ना। और इसको लिखना चाहेंगे क्या लिखेंगे? ए रियल नंबर को एक रियल नंबर होगा, ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल। अल्फा क्या है? जीरो ऑफ पोलिनोमियल है। कोई दिक्कत? यानी पी अल्फा पे पुट करने, यानी पी एक्स का जो वैल्यू होगा, अगर इसमें पी अल्फा रख दिए तो क्या आएगा? वैल्यू जीरो आएगा। हाँ आएगा ना? ठीक है, पी एक्स इक्वेशन था, हम जान लें अल्फा क्या है? जीरो पोलिनोमियल है, तो पी के जगह एक्स के जगह अल्फा रखेंगे तो वैल्यू क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए।
एग्जाम्पल करके देखें। यस सर। लेट पी एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो फाइंड तुमको क्या करना है, P3 फाइंड करना है और P माइनस 1 फाइंड करना है। फाइंड करो वैल्यू। सर P माइनस 1 4 आएगा। P का वैल्यू 3 रखेंगे, हाँ। पुट करें इसका, 3 का पावर 9। 2 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3, ये ना। हाँ। 3 9 माइनस 6 6 माइनस 3। 3 9 माइनस 9 गया 0 ना हाँ। आया। जो क्या कर रहा है, हम दूसरा वाला बता रहे किसका, P माइनस 1 का। हैं। यस सर। उसमें भी 0 ही आना चाहिए। माइनस 1 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, माइनस 2 इंटू हाँ, माइनस 3, प्लस आएगा, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2 आएगा ना, प्लस 2 माइनस 3, तो जोड़ेंगे 3 माइनस 2 3 प्लस 1 3 3 माइनस 3 0। क्या करेगा, दोनों का वैल्यू 0 आएगा। ठीक, ये क्या कहलाएगा, तो P3 और P माइनस 1 क्या कहलाएगा, 0 और पोलिनोमियल्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 0 पर 0 और पोलिनोमियल्स कहलाएगा। कोई दिक्कत। नो सर। अब इसमें क्या रिलेशन देखना बिटवीन 0 एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल जो था उसके कोफिशिएंट में और 0 पॉलिनोमियल्स में रिलेशन देखना, और ये रिलेशन को याद रखना है। इसी रिलेशन को डायरेक्ट क्या करना, अभी तो जो पढ़े थे वो तो 9th में भी हम पढ़े थे, मगर ये रिलेशन नहीं पढ़े थे। रिलेशन 10th में फर्स्ट टाइम पढ़ना है और रिलेशन को याद रखना है। रिलेशन between the zeros and क्या हुआ, coefficient of a quadrilateral। क्वाड्रिक क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, क्वाड्रेटिक सर 2। 2 होगा ना। हाँ। लेट मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा, यहाँ पे जो मान के चला गया, बुक में दिया हुआ है अल्फा और बीटा, बीटा। ठीक है, तो उसी को क्या मानेंगे, 0 पॉलिनोमियल्स मानेंगे। यस ठीक है, सर। अल्फा और बीटा क्या है, 0 पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, अल्फा का जो वैल्यू इक्वेशन में पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आना चाहिए, पॉलिनोमियल का 0। बीटा का जो वैल्यू आएगा वो इक्वेशन पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 0। कुछ नहीं है, बस नाम टर्म याद है। इस साइन को क्या बोलेंगे, अल्फा, और इस साइन को क्या बोलेंगे, बीटा। ठीक है, लेट अल्फा एंड बीटा be the zeros of a quadric polynomial। यही
यस सर। ठीक, इसका एक क्वाड्रिक एक पोलिनोमियल का अगर इक्वेशन देखें तो क्या लिखेंगे? पी एक्स बराबर क्या लिखेंगे? ए एक्स स्क्वायर AS स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, हाँ यही लिखेंगे। पता होना चाहिए ए का वैल्यू जीरो नहीं रख सकते, वेयर ए A is not equal to जीरो। 0। अगर ए का वैल्यू जीरो रखेंगे तो टाइम में क्या हो जाएगा? जीरो हो Zero हो जाएगा। जाएगा। फिर कौन सा इक्वेशन बन जाएगा? लीनियर बन जाएगा। Linear। इसीलिए यहाँ पे ए का वैल्यू जीरो नहीं रख सकते, बी का वैल्यू जीरो रख सकते हैं, क्योंकि क्वाड्रिक इक्वेशन बनाने के लिए डिग्री क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ये दोनों जीरो हो सकता है मगर ये जीरो नहीं हो सकता। ये समझ में आया? यस ये क्या है? एक जनरल इक्वेशन है क्वाड्रिक इक्वेशन का। ठीक, देन एक्स अल्फा और बीटा क्या है? जीरो पॉलिनोमियल्स है, तो इसका जो आएगा क्या है? एक्स माइनस अल्फा आएगा और क्या आएगा? एक्स माइनस बीटा आएगा। ये दो पॉलिनोमियल आएगा, यस सर। फैक्टर आएगा। इसीलिए x बराबर x माइनस अल्फा बराबर जीरो पुट करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा? अल्फा आएगा। और x माइनस बीटा इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा? बीटा आएगा। इसीलिए x और बीटा क्या है? यूनियन। ऐसे ही ना करते थे? यस सर, रिलेशन x बराबर अल्फा हम पहले से दे दिया। x बराबर अल्फा और बीटा क्या है? x बराबर अल्फा और जीरो बीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। पक्का ना? हाँ और फैक्टर्स किसका होगा? px का। px का क्या होगा? फैक्टर्स। ठीक, मिटा? हाँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी, ठीक, इक्वल टू क्या होगा? के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये बराबर होगा। हाँ बराबर होगा। कैसे सर? ये क्या है? फैक्टर है। इसका क्या है? फैक्टर है। इसमें के क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट से अगर इस दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? यही आ जाएगा। हाँ AX स्क्वायर इस दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो ये टर्म आएगा, और जो कांस्टेंट टर्म बीच में था वो के हो जाएगा। के हो जाएगा। आगे हम बोले तो क्या होगा? फिर के इज कांस्टेंट। समझ में आया? के निकालेंगे तो इससे डिवाइड हो जाएगा इस पूरे टर्म से। हाँ के बराबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? K equal to AX AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C डिवाइडेड बाय। याद करो स्पेलिटिंग मेथड, इसको स्पेल्ड करके क्या पढ़ाते थे? कोफिशिएंट आता था ना। हाँ और ये दोनों को गुना करके क्या आएगा? सी आएगा। इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। बी को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, और सी को क्या लिखेंगे? अल्फा इंटू बीटा। कोफिशिएंट क्या लिख सकते थे जो स्पेलिटिंग मेथड था। इस दोनों को जोड़ के क्या बी पुराना था, गुना करके सी पुराना रहता है। यही टर्म लिख सकते हैं। यस सर। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है।
बस अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। हाँ ये पुराना है। यस सर है। हाँ, ये कोफिशिएंट के माध्यम से पुराना कैसे आएगा, ठीक है। बस वो देखना है एक बार कैसे आएगा। मेनली तो हमको ये याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा इंटू बी। अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, ठीक है। ये याद रखना है। और ये टर्म कैसे ला जाए वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। वो नहीं है सर। हाँ, ये अल्फा प्लस बीटा इंटू माइनस बी बाई कैसे आया? ये है बस वहीं पे दिया हुआ स्क्वायर बॉक्स में। नहीं देखिए, थोड़ा सा एक बार फर्स्ट टाइम समझना है ये कैसे आया, ठीक है। ये रिलेशन शायद हम भूल रहे हैं, ठीक है, कैसे आया है तो हम एक बार देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ये बता देंगे कि कैसे रिलेशन आया है, ठीक है। मेनली क्वेश्चन बनाने के लिए तो हमको ये याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों याद रहेगा तो बन जाएगा। मतलब एक बार देख लेना कि कैसे आ रहा है, ठीक है। देखते हैं केमिस्ट्री में कोई डाउट? नो सर।